आज अपने घर में कोई लाला आ जाए तो आज भी खुशी वैसी मनाते हैं हम लोग, और भगवान का अवतार हुआ होगा तो कितना आनंद मनाया गया होगा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद की लहर उमड़ रही है, लेकिन 3 दिन हो चुके थे आज बधाई बजते बजते उस घर में। कंस बड़ा दुखी है। आकाशवाणी ने बता दिया था ना कि तुम्हारा काल गोकुल में पैदा हो चुका है, तुम मुझे क्या मारोगे। उसी समय कंस की एक रिश्ते में बहन लगती थी जिसका नाम था पूतना। और ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में महाराज बलि की पुत्री, जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली तो वो पूतना जब बनकर के आई है तो उसने कंस से कहा कि भैया आखिर बात क्या है, बड़े दुखी हो, बड़े दुखी हो। पूरा हाल बताया कंस ने कि आज बहन मैं क्या करूं, बड़ा दुखी हूं, मेरा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। पूतना ने कहा भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रही हूं तुम्हारे काल को मिटा करके आऊंगी। उसका नाम ही था पूतना, जिस घर में जाए उसमें पूत ना बच्चों को मारने का काम था। निकल पड़ी और बड़ा सुंदर रूप बनाया उसने, बड़ा सुंदर रूप, और अपने स्तन में जय लगा लिया। आरसी नहीं आशीष फूल लटकाए, पीछे स्कूटर वालों पहिया लगाए, ऊंची एड़ी की चप्पल पहने चली जा रही है। और जैसे ही गोकुल से बाहर पहुंची, कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, और बच्चों ने जैसे देखा ना, बच्चों ने देखा तो मालूम आपस में कहने लगे मुझे लग रहा है ये तो कोई देवी मालूम पड़ रही है, इंद्रदेव की पत्नी है ये इंद्राणी। कोई कह रहा है उनकी नहीं है, ये भोलेनाथ की पत्नी सती है। कोई कह रहा है ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी है। आपस में बातें हो रही हैं कि कोई कहे ये मनोज की बाला, आई लखन नंद को लाला। कोई कहे ये मनोज की बाला, आई लखन नंद को लाला। नंद को लाला। कोई कहे ये मनोज की बाला, और आई लखन नंद को लाला। आपस में बातें कर रहे। तब तक पूतना बोलिए ग्वाल गमारो किसकी बातें कर रहे हो? छोटे छोटे बच्चे कहने लगे तुम्हारी बातें थोड़ी नहीं कर रहे, हम तो अपने मैया यशोदा के घर की बातें कर रहे। बाकी घर में ऐसो सलोनो लाला भयो, जाको देखन को ना जाने कहां कहां से नर नारी आए रहे, और मुझे लग रहा है कि आप भी वही जा रही हो। पूतना समझ गई कि वही बालक है। पूतना ने कहा बच्चों क्या तुम मुझे यशोदा मैया के घर तक पहुंचा दोगे? कहा क्यों नहीं, चलिए। आगे आगे वो छोटे छोटे बच्चे, पीछे पीछे पूतना, पीछे पीछे पूतना। मेरे भगवत प्रेमियों, यशोदा मैया के आंगन में ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि यही है घर यशोदा का। अब जैसे ही यशोदा मैया को देखो, अब पूतना ने बहाने बनाने प्रारंभ किए। बहाने बना के कह रही मैया बधाई हो, मैया बधाई हो, तेरे लाल को बधाई हो, हजारों वर्ष जिए मैया तेरा लाल, हजारों वर्ष जिए। इस प्रकार कह रही है और बोली कि हे मां, मुझे जो है कई एक दिन के बाद आज पता चला कि तुम्हारे घर में लाला भयो है, इसलिए बधाई देने को आई हूं। कि क्या करूं मात इतने दिन में, और आने की फुर्सत पाई है क्या
करूं मात इतने दिन में। क्या करूं मात इतने दिन में, आने की फुर्सत पाई है। हे मात लाडले लालन को मेरी ओर से बधाई है। हे मात लाडले लालन को। और बोली मैया आशा की बेली बढ़े तेरी, तू भी मेरी आशा कर दे। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, तू भी मेरी गोदी भर दे। बधाई हो मैया, बधाई हो, हजारों वर्ष ये तेरा लाल बधाई हो। बार बार कह रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब यशोदा मैया ने विचार किया ये गोपी पता नहीं कहां से आई, मैंने तो पहली बार देखा है। चलो कहीं से भी आई होगी, पर हमारे घर में लाला भयो है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि इसका मुंह मीठा तो कराया जाए। सोंठ वाले लड्डू निकाल के लाई मुंह मीठू कराने को, क्योंकि पहले अपने समाज में ये रिवाज हुआ करता था। जब कोई शुभ कार्य होता था, किसी की लगन चढ़ती थी या घर में बेटा आ जाता था, तो लोग कहा भी करते थे भैया ऐसा करो तुम्हारे घर में फलानो शुभ कार्य भयो, बेटा आ गया या शादी हो रही है, तो लोग कहा करते थे कि लड्डू न खिला सको तो बतासो तो खिलाई देने को, मुंह मीठो तो कराओ भैया। इस बात को कहा करते थे। लेकिन अब इस बात को कहने वाले बहुत कम लोग रह गए। अब तो लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे घर में लाला भयो या लगन चढ़ रही भैया की, तो ऐसा करो भैया दो पौआ न ला सको तो एक तो ले ही आओ, दो न ला सको तो एक तो ले ही आओ, ने कहा तो मुंह कड़ू कराओ। अच्छा पौआ से मीठो होते, लोग पीते हैं तो मुंह बिगाड़ते हैं, कड़ुआ होता है। लेकिन अब आप अंदाजा लगाओ कि जमाना कहां से कहां पहुंच गया। शुभ कार्य में भी लोग मुंह कड़ुआ करते हैं। भैयाओ इधर आज यशोदा मैया ने जब वो लड्डू निकाल के दिए हैं, अब पूतना ने लड्डू पकड़ तो लिए, विचार कर रही है पूतना के लड्डू खाएं या लाला को मारें, और मारे तो कैसे मारे। और लाला पालने में खेल रहे थे, पहले तो खिलाती रही, और जैसे ही यशोदा की नजर छुपी, लाला को उठाया पालने में से और लेके चल पड़ी घर से। और जिस स्तन में उसने जेल लगाया था ना, वही स्तन भगवान के मुख में दे दिया। अब भगवान स्तन पान करने लगे, लेकिन भगवान इस बात को कह रहे हैं कि हे पूतना, कि दूध पी कर के रहता हूं मैं पूतना, और अगर तुम ही ना पिलाओ तो मैं क्या करूं। दूध पी करके रहता हूं मैं पूतना, कर तुम ही ना पिलाओ तो मैं क्या करूं। और मैं तो माता ही समझाता यो पूतना, भाव तेरा ये बिगड़ा तो मैं क्या करूं।
तो माता ही समझाता यो पूतना, भाव तेरा ये बिगड़ा तो मैं क्या करूं। तो मैं क्या करूं। अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और भगवान ने आज क्या काम किया है, स्तनपान के चक्कर में प्राणों का पान कर